दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आपको ख्याल रखेंगे। मैं नीतीश कुमार चमार से आप लोग नमस्कार करता हूं। चलिए, आज हुआ था इंटरमीडिएट का एग्जाम 2024 पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। और जे नंबर मुझे मिला है प्रश्न सीट। तो देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव 100 का 100 ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आप अपना मिलाइएगा, देखते हैं कितना आप लोग सही किए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब गई थी? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आप लोग मिलाएंगे कि आपका कितना आ रहा है, आया, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी तो न्यायिक पहल द्वारा। क्या होगा आंसर? न्यायिक पहल द्वारा हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 86वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है, तो ये होगा शिक्षा का अधिकार। क्या होगा? शिक्षा का अधिकार से हो जाएगा। चलिए कह रहा है अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो 2023 में। कब किया गया था? 2023 में होगा इसका आंसर। चलिए कह रहा है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? भारतीय संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा होता है। इसे जनता का भी सदन कहा जाता है। चलिए 7 नंबर, पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो चीन से समझौता हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10। अस्थायी पूछ रहा है, अस्थायी पूछ रहा है तो होगा 10, लेकिन अस्थायी पूछता है तो हो जाता 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का रूप है? भाषाई आंदोलन, नस्लीय आंदोलन, क्षेत्रीय पहचान आधारित आंदोलन, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए कह रहा है कि 10 नंबर, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है? तो जनता। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है? जनता, क्योंकि जनता के द्वारा ही उलट पलट होते हैं सरकार में। निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो संसद है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक व्यवस्था है, मतलब केंद्र सरकार है, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, मतलब इसमें अध्यक्ष नहीं चलाती है देश को, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चलाती है। इसलिए सी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात कर रहा है कि भारत में धार्मिक विविधता है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सही बात है, भारत के सभी धर्मों के प्रति समान संभाव रखता है, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था ये कनाडा के संविधान से है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है भारत में न्याय पुनरीक्षण का संकल्पना किस देश से ली गई है? तो अमेरिका, यूएसए हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है, राज्य सूची में शामिल है। 17 नंबर किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधित प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में। अनुच्छेद और अनुसूची खूब पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बनाता है। और किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 312 है, अनुच्छेद 312 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार वाद देजोग हैं, मतलब कि अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आप कंप्लेन कर सकते हैं, इसलिए वाद देजोग होगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति, किसी भी मंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, वो भी केंद्र के में। चलिए 22 नंबर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल है, तो 24 अप्रैल इसका आंसर होगा। चलिए निम्न से किस राज्य में विधान परिषद है? तो बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में भी है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। इसमें सभी होगा, 6 राज्य में विधान परिषद है। चलिए ये 24 नंबर का है बिहार में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243, इधर राइट आंसर। भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? 2005, इधर राइट आंसर, 2005 में लागू हुआ था। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 5% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर 2006 हो जाएगा, अर्थात 2006 में यह आरक्षण दिया गया था, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, ठीक है। आगे चलते हैं। शहीद दिवस रहता तब 30 जनवरी होता। आप कंफ्यूज होकर गलत मत मारेंगे, नहीं मारेंगे तो। किस देश का संविधान अलिखित है? भाई ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, अमेरिका गलत है। चलिए G20 की 18वीं शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती एक परिवार एक विषय, अर्थात ए नंबर इधर राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? चीन, भाई ये चीन नहीं है। चलिए 31 नंबर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 1 में। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन करेगा भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो भारतीय न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया है। करेगा कानून द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया, कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया। करेगा भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? चलिए 33 नंबर भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो भाई केंद्र और राज्य समवर्ती सूची, इसलिए समवर्ती सूची आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 74वां संवैधानिक संशोधन 1973, इसलिए 74वां बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? 5 लाख से अधिक, 5 लाख। महानगर का था तो 10 लाख। चलिए 36 नंबर कह रहा है भारत की विदेश नीति मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? कह रहा है भारत की विदेश नीति मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 51 हो जाएगा। इसी में नीति निर्देशकता तो की बात कहा गया है, अनुच्छेद 51 होगा। भारतीय विदेश नीति आधारित है गुट निरपेक्षता पर, किस पर है? गुट निरपेक्षता पर। 38 नंबर 1971 में भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? बांग्लादेश हुआ। यहीं था पहले पूर्वी पाकिस्तान, तो बांग्लादेश बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क स्थित है। चलिए 41 नंबर निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? तो गुलजारीलाल नंदा। अगर अटल बिहारी वाजपेयी रहता तो वो आंसर था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी नहीं तो गुलजारीलाल नंदा होगा। चलिए 42 नंबर निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, अर्थात बैंक के गवर्नर थे? तो मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह।
नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया था? 2013 में। भाई 2013 में यह विकल्प आया कि जिसको अगर वोट नहीं देना है किसी के पक्ष में तो नोटा दाब सकता है, 2013 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? आतंकवाद, सही बात है। सीमा विवाद, जल विवाद, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर का रहा है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, ठीक है, 26 जुलाई इसका आंसर होगा। कह कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने, ठीक है। कह रहे नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पश्चिम बंगाल या से शुरू हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या हैं? क्षेत्रवाद, अब क्षेत्रवाद के लिए विवाद हुआ तो भी है, भाषाओं की विविधता, जातिवाद, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण इसका आंसर होगा। कह रहे बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम इज द राइट आंसर। 51 नंबर, निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ था? तो उत्तराखंड का हुआ, छत्तीसगढ़ का हुआ, झारखंड का हुआ, तेलंगाना का नहीं हुआ। तेलंगाना का हो जाए 2014 में, इसका आंसर डी नंबर तेलंगाना हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में संविधान की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लागू है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। वर्तमान भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं, सही बात है। साफ्टा की स्थापना कब हुआ था? तो भाई साफ्टा की स्थापना 2006 में, क्या हो जाएगा आंसर? 2006। साफ्टा की स्थापना 2006 में। भारत किस तरह का गणतंत्र है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभु, तो इनमें से सभी। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें से सभी आंसर हो जाएगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है, तो यूरोपीय संगठन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1957, इधर राइट आंसर सही है। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में। सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का अधिकार है? तो एक प्रकार के मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर को रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, सॉरी गलती। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। दक्षिण की स्थापना का विचार प्रस्तावित किया था जनरल जिया उर रहमान, ठीक है। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहा जाता है? सुरक्षा परिषद आंसर हो जाएगा इसका। 66 नंबर, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका, इसका आंसर हो जाएगा ढाका, न कि काठमांडू में इसका मुख्यालय था, पहला ढाका में, ठीक है, पहला ढाका में इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार इधर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब है, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब है। चलिए कारण निम्न में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, ये है। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुसरण करना, ये भी है। सैन्य गठबंधन से पर्याप्त दूरी, ये भी है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन, ये नारा है, मतलब इसको बहिष्कार किया गया। सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इधर राइट आंसर। चलिए 67, हम भारत के लोग, ई भाई तो प्रस्तावना में उल्लिखित किया गया, कहाँ उल्लिखित किया गया है? प्रस्तावना के लिए। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण समाजवादी, ये सब प्रस्तावना का शब्द है। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने हैं? 29 विषय। इसमें 29, 12वीं में 18, इसलिए 29 राइट आंसर। 69 निम्न से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? समाजवाद। कौन सा? समाजवाद। 3 को शब्द जोड़ा गया, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। चलिए 70, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने किया? BR अम्बेडकर। इसको छोड़कर कौन कहेगा? इनको छोड़कर। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? भाई केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में, क्योंकि उसी में ना केंद्र और कौन सा केंद्र पर कानून बनाएगा, कौन राज्य में बनाएगा। चलिए 8वीं अनुसूची में, यार 8वीं अनुसूची में तो भाषा का जिक्र किया गया। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में? तो अनुच्छेद 32। कौन सा? अनुच्छेद 32 को कहा गया है। इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? एक विधायी अधिकार है, विधिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो अध्यक्ष रहेगा, मतलब राष्ट्रपति, तो ये अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? इधर नरसिम्हा राव हो जाएगा। ओहो, नरेंद्र मोदी मार दिया, नरसिम्हा राव हो जाएगा। एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री? नरसिम्हा राव। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019, क्या हो जाएगा? 2019। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया गया था? तो आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा 2023 में, भाई 2023 में, क्या है? 2023 में, इसी साल, सॉरी इसी साल मतलब 2023 में, इसके पिछला साल। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? 6 राष्ट्रीय दल है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। चलिए और ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, उज्बेकिस्तान में जाकर। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा बना दिया गया, 1978 आंसर हो जाएगा। 82 निम्न से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया गया? भाई भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है। चलिए मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं, ओहो 300 सॉरी मौलिक अधिकार का रहता है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है, ठीक है। 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात किया गया नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक था? मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इसलिए उच्चतम न्यायालय इसका आंसर होगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र का स्थापित, नहीं सामाजिक लोकतंत्र का स्थापित, दोनों। तो किसमें? इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, अर्थात सी नंबर इज द राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, अभी बताएं इसके पीछे, अनुच्छेद 36 से 51 अर्थात बी नंबर इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी नंबर इज द राइट आंसर। 87 भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो 11। पहले उल्लिखित था 10, बाद में 66वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा 11वां जोड़ा गया, 11 होगा ना कि 10 होगा। 88 में कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति या पदयुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 74। देखिए मंत्री का अगर कहता तो यहाँ अनुच्छेद 75 होता, लेकिन मंत्रिमंडल का रहा तो अनुच्छेद 74 हो जाएगा आंसर। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है केंद्र सरकार का, लेकिन वही वैचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, तो इसलिए केंद्र सरकार का आंसर हो जाएगा। और वहीं अब राज्य में क्यों नहीं था? राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे? 193 इज द राइट आंसर, 193 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी सूडान हो जाएगा। चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भाई विश्व शांति लाना, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1945 में, तो उसी समय यह यूएनओ का गठन किया गया था विश्व शांति के लिए। चलिए 95 नंबर। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष, 2 वर्ष में ये बदलते रहते हैं, तो 2 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो 2 वर्ष इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। पूंजीवादी देशों का, साम्यवादी देशों का, तृतीय विश्व के देशों का, ये हो जाएगा तृतीय विश्व के देशों का। क्यों? क्योंकि जब शीत युद्ध चल रहा था तो पहली दुनिया अमेरिका ओर से या दूसरी दुनिया रूस ओर से, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे कि नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे कि नाम पहली दुनिया में मिलेंगे ना दूसरी दुनिया में, हम बनाएंगे तीसरी दुनिया। इसलिए जो गुट निरपेक्ष नीति लाया गया है तृतीय विश्व के देशों का, मतलब तीसरी दुनिया में। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिक निहित हैं तो भाई का सदस्य राज्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में, मतलब इसका मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भाई समाज में वैसे देशों का सहयोग करना जो पिछड़ा है और आर्थिक मदद करना है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कारण निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाएगा? हो अफगानिस्तान। ये 2007 में 8 में यही बना। चलिए प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बेलग्रेड, यूगोस्लोवाकिया के बेलग्रेड में। दक्षिण महासचिव का कार्यकाल क्या होता है? 3 साल का। कितना साल का? 3 साल का। तो चलिए दोस्त, हमने 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने रिव्यू कराया और आप लोग मिला लीजिएगा कितना आप लोग को सही हुआ। और यह नंबर था जे नंबर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का। जय हिंद, जय भारत।